आज बात करने वाले हैं जेलसी के बारे में। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें मतलब हमेशा ये लोगों के अंदर एक जेलस फीलिंग होते हैं बहुत सारे फैक्टर्स को लेके। तो ये जेलसी का रियल रूट कॉज क्या है? क्यों होता है जेलसी? या जेलसी का बेस फंडामेंटल बेसिस क्या है? ये जेलसी हम लोगों के अंदर पैदा होते हैं बहुत ही छोटा उम्र में। इस चीज को समझिए अच्छे से। जेलसी बेसिकली ये जो कंपैरिजन होते हैं, इस कंपैरिजन एक छोटे बच्चे नहीं करते। वो बहुत कॉन्फिडेंट है अपना सब कुछ को लेके, बट हमेशा हम लोग बोलते हैं कि तेरे अंदर कुछ गलती है, तू परफेक्ट नहीं है, तू सही नहीं है। ये जो ना भावनाओं के पीछे हम लोग बोल बोल के जो चेतना के अंदर कुछ चीज़ों को हम लोग जो एम्बेड कर देते हैं छोटा उम्र से, यही जेलसी पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक शिशु पैदा हुआ है, जब वो पैदा होता है सोसाइटी में बहुत सारे लोग उसको देखने आते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, बोलते हैं कि ये कितना क्यूट है, ये है वो है। जब वो बड़े होते हैं, 3 साल होते हैं और एक बच्चा पैदा होता है, तब देखना कि उस बच्चे का क्यूटनेस के ऊपर उसी के सामने बोलते हैं जो जिस बच्चे ऑलरेडी 3 साल हो चुका है। बोलते हैं ठीक है वो क्यूट है, लेकिन ये उससे भी अच्छा क्यूट है। तो ये जो वैल्यू सिस्टम हम लोगों के अंदर पैदा हुए ना, ये वैल्यू सिस्टम का आया कैसे? ये जो वैल्यू सिस्टम जिसके बेसिस में हम लोग कंपैरिजन कंपटीशन, मतलब जो जेलसी के वजह से हम लोग करते हैं, जो जेलस फील होते हैं, ये तो आया ही ना सोसाइटी के वजह से। जो पड़ोसी है या जो अपने भी है, पेरेंट्स, पड़ोसी जो भी है, यही तो हम लोग के अंदर वो चीज़ घुसा दिया ना कि तुम्हारे दादा डॉक्टर है, तुम्हारे भैया, लेकिन तुम इसमें कुछ काम नहीं कर रहे हो, तुम नॉर्मल बैठे हो। तो ये जो फैक्टर्स हम लोग के अंदर घुसाया है, यही तो जेलसी का फंडामेंटल बेसिस है, ये जो वैल्यू सिस्टम। बट कौन तुम्हें ये चीज बता दिया कि अगर मेरा स्किन टोन ब्राउन है और तुम थोड़ा सा वाइट हो, तो ये ब्राउन खराब है? अगर मेरा स्किन टोन ब्लैक है लेकिन तुम वाइट हो, ये ब्लैक खराब है? कौन घुसा दिया ये चीज हम लोग के माइंड पे? सोसाइटी, समाज ये चीज हम लोग के माइंड के अंदर ये चीज डाल दिया कि ब्लैक होना ये चीज खराब है। ये जो डिस्क्रिमिनेट होते हैं, इसी तो जेलसी का फंडामेंटल बेसिस है। तो इस चीज जो 20 साल से या जो भी उम्र है इस साल से हो रहा है, इतना एम्बेडिंग हुआ चेतना के अंदर, तो ये तुरंत कैसे हट सकता है जीवन में? ये तो रहेगा ही। ये तो हर एक चीजों में हम लोग कर लेंगे। तो मैं आपसे यही बोलता हूँ कि हम कोई भी इम्परफेक्ट नहीं है। एक छोटा बच्चा कभी भी अपने आप को इम्परफेक्ट नहीं बोलता है। वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है, हमेशा परफेक्ट है वो। लेकिन उसके माइंड के अंदर इम्परफेक्ट है, तो ये नहीं कर सकता, ये सब बोल बोल के उसके माइंड के अंदर जो दूषित कर दिया ना, यही जेलसी का सबसे बड़ा रीजन है। और इसी से बचने के लिए हम लोग को फिर से वो चीज़ रिट्रेस करना पड़ेगा कि हम लोग के अंदर वो परफेक्शन है। हम लोग के अंदर एक जो ध्रुवक, एक जो कांस्टेंट चीज़ है, वो परफेक्ट है। हम बाकी बहुत सारे मिस्टेक कर सकते हैं, बहुत कुछ सोच सकते हैं, बट वो परफेक्ट है। एक चीज़ जो है हम लोग के अंदर, जो एक कांस्टेंट चीज़ है जिसके फ्रेमवर्क से सब कुछ बने हुए हैं,
उसको आप आत्मा भी बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो। तो उस चीज़ को अगर हम लोग स्टिक करते रहेंगे, तो ये जेलसी कभी भी फ़ील नहीं हो सकता, ये इन्फीरियॉरिटी कभी भी फ़ील नहीं हो सकता।